कहा, आपने तो ऐसा किया है जैसे भैया और मैया, एक बात समझना, जैसे आप बढ़िया से बढ़िया सब्जी बनाइए, साग, यहाँ की 200-300 रुपए तक की 1 किलो 1 केजी आप आकर पनीर बनाइए, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया से मसाले लगाना और खूब तेल लगाना, बढ़िया सब तलना और पका देना अच्छा। लेकिन उसमें आप नमक नहीं डालना, तो क्या स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा ना। पूरी सब्जी खराब, यानी पूरी सब्जी का स्वाद नहीं है केवल थोड़े से नमक के पीछे। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ये 18 पुराण आपके कैसे हैं, बहुत सारी ढेर सब्जी के समान, लेकिन इसमें स्वाद रूपी जब तक भागवत कथा का निर्माण नहीं होगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बजा लो, सोचते क्या हो? राधे मन में आ जाए तो बजा लो, हैं? सोचते रहते हैं, मन में सोचते हैं पता नहीं पड़ोसी ने बजाए कि ना बजाए, पड़ोसी बजाए तो हम बजाएं, पड़ोसी ना बजाए तो हम ना बजाएं। ऐसा ना सोचो पड़ोसी बजाए तो ठीक, ना बजाए तो ठीक। हमारे मन में आया हमने बजा लिया, हमको शांति मिल रही। हमारे मन में आती मैं तो कह देती हूँ, जो मन में बात आई उससे कही तो उसी में फायदा है। मन में आ रहा है ताली बजानी है तो बजा लो प्यारे। और जैसे 18वें पुराण की रचना की, वो 18वां पुराण ही बना है श्रीमद् भागवत कथा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्वप्रथम ये कथा सुनाई किसको जाए? इस कथा को हर कोई नहीं सुन सकता है। क्यों? राम कथा के अरबे अधिकारी, और जिन्हें सत्य संगत है तो प्यारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संगत है तो प्यारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। प्यारी, राम की कथा सुनने का अधिकार उसी को है जिसको भगवान की संगत और सत्संग को सुनने की लत लगी। हर कोई सुना भी नहीं सकता, हर कोई सुन भी नहीं सकता महाराज। हर किसी की क्षमता नहीं जो सुना सके, और हर किसी की क्षमता नहीं कि सुन सके, कि उसका मन ही नहीं लगेगा। हाँ, मन नहीं लगेगा, जिसका मन लगेगा वही सुनेगा। अब जितनी यहाँ श्रोता बैठे हैं ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस बात को कि इनका घर में मन नहीं लगेगा जब तक कथा होगी। क्यों? इनको लगन लग गई। और प्यारे, जब लगन लग जाती है, आप टाइम देखेंगे 1 बजे का टाइम है, जल्दी जल्दी काम करेंगे, अरे भाई लेट हो रहे हैं, जल्दी पहुंचे। क्यों? मन यहाँ लगा रहेगा कि नहीं? राधे, काम भी होगा और टाइम भी बचेगा। राधे बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे, अब मन में सोच रहे हैं इस कथा को किसको सुनाएं, तो वेद व्यास जी के मन में आया, मैं अपने ही सपुत्र सुखदेव को इस कथा को सुनाऊं। जिसने काम क्रोध मदलोभ सबको जीत रखा है उसको सुनाए। लेकिन उसका मन वो तो हमसे बहुत दूर है, लेकिन ये कृष्ण चरित्र है। यदि किसी के सामने ये कृष्ण चरित्र गा दिया जाए, सुंदर शब्दों में वर्णन कर दिया जाए, तो उसका मन आपसे आप खिंचाएगा।
अगर आपका मन कथा में नहीं लगता है तो एक काम करना, केवल बैठना सीख लेना। मन ना लगता जबरदस्ती बैठो, और जब जबरदस्ती बैठोगे ना तो ये कृष्ण चरित्र है प्यारे, आपसे आपकी लगन लग जाएगी। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, तीसरे दिन से तो यही कहोगे घर मत बैठो, कथा में चलो। हाँ राधे, और मैया का तो इतना मन लगे कि आज ही मन लगे प्यारे। ठीक है राधे, अब शांत है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब मन ही मन सोच रहे हैं। सुखदेव भगवान को जैसे कथा को सुनाया, और सुखदेव जी ने सर्वप्रथम कथा को किसको सुनाया? राजा परीक्षित को। अब ये परीक्षित कौन है? आइए परीक्षित के जन्म की ओर चलते हैं, जिसमें महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ। महाराज भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसको एक दुख और सुख का वरदान लगा है। जब तक इसे सुख और दुख दोनों संग नहीं मिलेंगे तब तक इसको मृत्यु नहीं हो सकती है। और ये पड़ा हुआ है, जंगा टूटी है लेकिन मरा नहीं है। पास से होकर के अश्वत्थामा निकला, जो गुरु दुराचार का पुत्र है और दुर्योधन का मित्र है। और मित्र के दुख में न होई दुखाई, उन्हें मिला पत। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उनको पाप लगता है, उनको पाप लगता है। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा अपने मित्र के पास पहुंचा, और जैसे पूछा, भैया आपके दुख का कारण क्या है? बोले मेरे जीवन में मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि पांडव 5 हैं। राधे, पांडव 5 हैं और कौरव 100 हैं। संख्या में ज्यादा कौन है? 100। लेकिन धर्म पे चलने वाले कितने हैं? 5। जब धर्म पर चलने वाले 5 हैं प्यारे, संख्या में भले कम हैं, लेकिन धर्म की ध्वजा हमेशा आगे रही और रहेगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। अधर्म जीत तो सकता है लेकिन विजय कभी नहीं। अधर्म से इंसान जीत सकता है। अधर्म से धन बढ़ते है बरस दिना 2-4, और 12 बरस के बाद में मूड ब्याज सहित ले जा। अधर्म पर अगर कोई चलता है तुम देख लेना, खूब बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा, और तुम्हारे सामने बढ़ेगा और तुम्हारे सामने गिर जाएगा। लेकिन जो धर्म से कमाएगा उसकी ध्वजा दिन पे दिन 4 गुनी बढ़ती ही जाएगी। पड़ोती साफ कहती है ये पीतल है या सोना। सोने की पहचान कैसे होती है भैया? आप सब जानते हैं। सोने की पहचान होती है, अगर कहीं रास्ते में मिल जाए ना तो कहते हैं थोड़ा सा आंच दिखाओ। असली भक्त की पहचान कब होती है? भगवान भी उसको थोड़ी ना थोड़ी मुसीबत दे देते हैं। असली भक्त है, पक्का भगत है तो मार्ग से भटकेगा नहीं, और अगर पक्का भगत नहीं है तो भटक जाएगा। जैसे सोना को तपाने से पहचान हो जाती है ये सोना है ये तांबा है, इसी प्रकार से भक्त को मुसीबत जरूर आती है, लेकिन ये परीक्षा में सफल हो गया तो असली भगत की पहचान धर्म की ध्वजा लहराने लगेगी। प्यारे, क्या परवाह थी? क्यों हरिश्चंद्र ने अपने आप को वेच दिया था? झूठ भी बोल सकते थे लेकिन धर्म की ध्वजा ही तो फैलानी थी। इतनी मुसीबत हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकती है। इसलिए अगर धर्म की कोई बात आ जाए और हमारे रास्ते में कांटे भी आ जाएं, तो उस कांटे को सहन करके हमें धर्म की ध्वजा को लहराना है। अपनी सनातन धर्म को बचाना है, अपनी पुरानी संस्कृति में जाना है, हमें देववाणी पहचाननी है, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं अपने लिए।
हम अच्छे हैं तो दुनिया मुझे अच्छी ही मिलेगी, अगर हम गलत हैं तो दुनिया में हमें गलत ही, अन्यथा तुम देख लेना, आजमा लेना। यदि कोई शराबी होता है ना, अब वो कहीं भी चला जाए, उसे कुछ मिले चाहे ना मिले, वो अपने जमाने के भैया को तो ढूंढ ही लेगा जिससे उसकी व्यवस्था बन जाए। तुम्हारा ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, उसे शराब का ठेका मिल ही जाएगा। और यदि कोई भाई भगवान का भगत है, वो परेशान तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन कहीं भी घूमेगा तो कहीं ना कहीं वो आश्रम जैसा घर जरूर पा लेगा। हकीकत है, थोड़ा परेशान हो सकता है, तो जो जैसा होता है उसको वैसा मिल जाता है। हम अच्छे रहें तो हमारे लिए दुनिया में अच्छा मिलेगा, और हम ही गलत हैं तो दुनिया हमारे लिए गलत है। हम किसी से झूठ बोलेंगे तो आगे वाला हमें भी झूठ बोल करके भटका देगा, और हम हमेशा सच बोलते हैं तो झूठ बोलने वाले, अगर कोई झूठ बोल भी रहा होगा ना, तो झूठ में सच तो एक बार बोली जाए, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। परमात्मा इस बात को कहते हैं, जो अपने के साथ अच्छा ना लगे कभी दूसरे के साथ करना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे गाल को कोई तमाचा मारे ना और तुम्हें गलत लगता है तो किसी की क्यों मारते हो? तुम्हें अगर गाली खराब लगती है तो दूसरे को क्यों देते हो? तुम्हें झूठ खराब लगता है तो दूसरे के लिए क्यों बोलते हो? जो तुम्हें अपने के साथ अच्छा ना लगे वो कभी दूसरे के साथ करना नहीं चाहिए। राधे, ये समय की बातें हैं प्यारे। यहाँ अश्वत्थामा इस बात को पूछ रहा है, भैया आपके जीवन में दुख क्या है? मेरे जीवन में सिर्फ एक दुख है कि मैं 100 था, 100 में अकेला, 99 भाई मेरे मारे गए, मैं अकेला बचा, और अकेले में भी नियत्ता वो भी जंगल को तोड़ दिया है भीम ने, पर मृत्यु नहीं हो रही है। मेरी अंतिम इच्छा है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, फांसी भी लगती है ना तब भी एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है। दुर्योधन से अश्वत्थामा ने अंतिम इच्छा पूछी, भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन बोला, मेरी अंतिम इच्छा है पांडवों में से एक भी क्यों नहीं मरा। मैं 100 में 99 मारा गया, और पांडव 5 थे, 5 के 5 हैं। एक तो कम से कम होना चाहिए था, एक गिनती तो कम होती। राधे, और जैसे ये बात सुनी अश्वत्थामा ने वचन दिया, भैया आज रात को सोते ही सोते हम 5 को मार के और सर तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तुम्हारी अंतिम इच्छा कर देंगे। ऐसा कोई सरल बात है किसी को मारना? पांडव कोई गाजर मूली है का? लेकिन संकल्प ले लिया। संकल्प लेने से पहले आपको सोचना चाहिए 100 बार। किसी भी संकल्प को लेना तो पहले एक बार सोच लेना चाहिए, हम इस लायक हैं या नहीं, इस काम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो संकल्प क्यों लेते हो? और अगर संकल्प ले लिया फिर तो करना ही करना है, फिर चाहे गलत हो चाहे सही हो, करना तो पड़ेगा। संकल्प ले लिया, और जैसे ही द्रौपदी की शिविर की ओर गया रात में, तो भगवान सबकी जानते हैं, तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे श्याम से क्या छिपो है, जाके हाथ में जीवन की डोरी। कन्हैया से क्या छिपो? कोई बात नहीं छिपी। भगवान घट की जानते थे। 5 पांडवों को लेकर के हिमालय पर चले गए। द्रौपदी सो रही है और 5 पुत्र सो रहे हैं। लेकिन वो 5 पुत्र कैसे थे? 5 पांडवों की शक्ल के फर्क सिर्फ इतना था कि वो 5 पुत्र 5 पांडव की शक्ल के थे। जो भीम का पुत्र है वो भीम की शक्ल का है, अर्जुन का पुत्र है वो अर्जुन की शक्ल का है, युधिष्ठिर का पुत्र है वो युधिष्ठिर की शक्ल का है, नकुल सहदेव के पुत्र हैं वो उनकी शक्ल के हैं।
शक्ल मिलती है, लेकिन अंधेरे में इसने समझ नहीं पाया। और ना समझी में पांडव समझ के उन 5 पुत्रों का सर कलम कर दिया, सर धड़ से लग गया। जरा सोचिएगा, ये समय भगवान किसी को न दे जो मैया द्रौपदी के सामने इस समय है। जरा अनुभव करके देखो, उस माँ के हृदय से पूछो जिसने कभी भी एक पुत्र की लाश अपने सामने देखी। द्रौपदी मैया 5 पुत्रों को लाश के रूप में सामने देखिए, जहां सर भी नहीं, धड़ पड़े हैं। अश्वत्थामा ने 5 सरों को लिया और दुर्योधन के आगे जाकर दे दिया, भैया ये तुम्हारे 5 पांडव हैं। पहले बहुत खुश हुआ, मेरा दुश्मन मारा गया, और जैसे भीम का सर समझ के दबाना चाहा तो वो आसानी से दब गया, तो बड़ा दुख हुआ। दुख और सुख दोनों मिले तो मर गया। दुर्योधन मरने से पहले एक बात बोला, अरे नालायक, मैंने पांडवों को मारने को कहा था, पांडवों के पुत्रों को नहीं। क्यों? क्योंकि हैं तो हम चाचा ताऊ के भाई हैं। हमारे वंश को आगे चलाएगा कौन? इन 5 पुत्रों को मार के तुमने मानो मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। इस वंश को आगे बढ़ाने वाले वही 5 पुत्र तो थे, और सोचते सोचते उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने द्रौपदी अपने पुत्रों की लाश पे रोती है, भगवान को याद करती है, हे मुरली मनोहर, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या बिगाड़ा था जो एक नहीं 5 पुत्रों को एक साथ मुझे इनकी धड़ पे रोना पड़ा। ये कन्हैया, अब तो ये बंसी, तेरी बंसी कहाँ बज रही है कन्हैया? अब ये तो नैया तेरे हवाले है, ये हाथ पकड़ ले बंसी वाले, अन्यथा अब कौन बचाने वाला है? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी।
देखो जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। गठरी हमारे सर पे मारी, धरी है आपकी गठरी हमारे सिर पे मारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे मारी। भजन पौका है भारी, भजन पौका है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो आप बरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी साथ जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। एक नैया, ये नैया तेरे हवाले, अगर आप इस समय नहीं आए, आप ही आकर बचा सकते हैं, अन्यथा इसको बचाने वाला कौन है? इसको बचाने वाला सिर्फ एक है, एक नैया। आ जाओ। और जैसे भगवान को याद किया, भगवान पांचों पांडवों को लेकर आए। द्रौपदी के सामने अर्जुन संकल्प भर के बोलते हैं। अर्जुन बोले, ठहरे भद्रों में नीच को लाऊंगा, मैं ये तेरा वचन निभाऊंगा या मुख दुनिया में न दिखलाऊंगा। भगवान ने कहा, तुमने संकल्प लेने से पहले सोचा क्यों नहीं, ये मारने वाला कौन है? अर्जुन कहते, मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु आपके चरणों में दिया, और जिसकी नैया भगवान के हवाले है, उसको चिंता की क्या बात है? मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो घट की जानते हैं, रोडों की जानते हैं। जैसे भगवान के ऊपर ये बात की, भगवान ने इशारा करके कहा, देख लीजिए अरे अर्जुन, तेरे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा वो जा रहा है। और जैसे इशारा किया, अश्वत्थामा दूर से देखा, ये तो अर्जुन है, मार देवेगा। तो उसको ना समझी में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो अंतिम अस्त्र हुआ करता है।
जिसकी कोई काट नहीं होती है। अर्जुन घबराने लगे, हे प्रभु क्या करूं, इसकी तो कोई काट नहीं है। भगवान ने कहा, बड़े भोले हो अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि भी विष बन जाती है। जैसे काले सर्प ने अगर डस लिया, और तुम्हें ये क्रियल पता है कि काले सर्प ने ही डसा है, आप अस्पताल में जाकर के सही बताएंगे तो डॉक्टर जो इलाज देता है ना, उस विष से उस विष को नष्ट किया जाता है। विष की औषधि भी विष बन जाती है। जैसे अगर तुम्हें लोहा को काटना है तो लोहा किसी दूसरी चीज से नहीं कटता है, लोहा लोहे को काटता है। जंगल में अगर पैर में कांटा लग गया है, उस कांटे को निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा तोड़ना ही पड़ेगा। तो विष की औषधि भी विष बन जाती है। इसलिए एक काम करो, अगर तुम्हें इसको काट करनी है तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से काटा जा सकता है। और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने कहा, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। बोला, मैं लेना ही नहीं जानता हूँ। बोले, इसकी दिशा बदल दो। और जैसे दिशा बदलने की बात कही, अर्जुन ने बाण चढ़ाया, वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने वापस लेना सीख ही नहीं। उसको चलाना आता था, वापस करना नहीं आता है। दिशा जो बदल दी, बोले दिशा बदल सकता हूँ, लेकिन वो जैसे दिशा बदलने की बात कही तो मन में सोचा, अरे मैं भी द्रोणाचार्य नंदन नहीं जो आज पांडवों के वंश को निर्वंश न किया। फिर सोचता है, ये वंश में कौन? एक पुत्र था अभिमन्यु, वो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। 5 आज मैंने मार दी, बचे कौन है? फिर सोचता है, जो अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में मारा गया, उसकी पत्नी उत्तरा जो इस समय गर्भवती है, और वो पुत्र जन्म लेने वाला है। ना हो तो उसको गर्भ में ही मार देते। गर्भ के लिए उस वाण को चला दिया, और जैसे वो वाण गर्भ के लिए गया तो उत्तरा चिल्लाने लगी, हा मोहन, हा मोहन, हा मामा, दासी पे कृपा कीजिए, मेरे प्राण चले जाएं पर मेरे गर्भ को बचा लीजिए। और जैसे ये बात कही तो जिसका रक्षक भगवान होता है उसे कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइया और मार सके नहीं को, बाल न बाका कर सके चाहे जग वैरी हो, पूरा संसार वैरी हो जाए, अगर भगवान की नजर तुम पे है तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। गर्भ के अंदर ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, परीक्षित की परी परी रक्षा कर दी, इसीलिए तो नाम परीक्षित पड़ो। नन्हे से परीक्षित को सूत जी कहते, ऋषियों ये गर्भ की बात है, ये आश्चर्य की बात है। सूत जी कहते हैं ये आश्चर्य की बात है। ऋषियों ने कहा, सूत जी कहते नहीं, ये आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है, लेकिन ये नहीं कि भगवान ने रक्षा की। अरे आश्चर्य की बात तो ये है, वह जीव कितना भाग्यशाली है जिसने पृथ्वी पर जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले किया। वो जीव कितना भाग्यशाली है, सोचिए। संसार में पूरी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन उस जीव का भाग्य कितना है। इसमें भगवान ने परी परी रक्षा कर दी। परीक्षित को गर्भ में जाकर के दर्शन दिए, जले हुए उस शिशु के अंदर पुनः प्राण डाल दिए और अश्वत्थामा को पकड़कर सभा में ले आए। बड़ी सभा में थरथर थरथर अश्वत्थामा कांप रहा है। देखिए, जिस नारी ने, जिस भाई ने सत्संग को सुना है, उसके विचार बदल जाते हैं। मैया द्रौपदी जो सत्संग में हमेशा मन लगाती हैं, भगवान की भक्ति में, भगवान की बहन है, उनके अंदर ये बात आ ही नहीं सकती थी।
जैसे अश्वत्थामा को मारने की बारी आई तो मैया द्रौपदी ने अपना पल्लू फैला दिया, इनको मारना नहीं, छोड़ देना है। और जैसे ही छोड़ने की बात कही तो अब अर्जुन कहने लगे देवी ये कृपा का पात्र नहीं है। कृपा का मतलब ये है सटे साटे समाचार। यदि आप इस पर कृपा कर देंगे इसका मतलब ये है कि कल ये इससे ज्यादा भी उद्यम करेगा। अगर तुमने इसको दंड नहीं दिया तो ये निश्चित है इस दंड का, इसको जब ये दंड नहीं मिला तो ये इसके आगे उत्साह भर जाएगा और फिर ये गलत काम और करेगा। इसी दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। द्रौपदी कहती नहीं, क्यों? इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जिंदा नहीं हो सकते। अगर इसको मारने से 5 पुत्र जिंदा नहीं हो सकते हैं तो मैं एक माँ हूँ, माँ की ममता मेरे अंदर है। मैं इस बात की वेदना को अपने आप में अनुभव कर सकती हूँ, जैसे 5 पुत्रों के लिए मैं तड़प रही हूँ। अगर ये मर गया तो इसकी माँ भी इसी तरीके से तड़पे, इसलिए इसको मारना नहीं, इसलिए इसको मारना नहीं, इसको छोड़ देना है। और इसको मारने से हमारे पुत्र जिंदा हो जाए तो मार दो, जिंदा तो नहीं हो सकते। ये माँ की ममता है, माँ की वेदना अंदर से ये पता है कि जैसे मैं तड़प रही हूँ ऐसे इसकी भी माँ तड़प रही है। लेकिन कुछ तो दंड मिलना ही चाहिए। अर्जुन ने अपने भैया भीम से पूछा, भैया क्या करना चाहिए? भीम बोले अगर तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, ऐसे पापी को तो मार ही देना चाहिए। छोटे भाइयों से पूछा क्या किया जाए? बोले मजले भैया कहते हैं ठीक ही कहते हैं, मार ही देना चाहिए। युधिष्ठिर से पूछा भैया क्या किया जाए? बोले धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसी के अनुसार चलना चाहिए, उसके विपरीत नहीं चलना चाहिए। भगवान पास में खड़े हैं। भगवान सोचने लगे अपने मन से किसी को बताओ क्यों? शास्त्र इस बात को नियम करता है, अपने मन से किसी को बताओ मत, और कोई पूछने आए तो उसका समाधान उत्तर दो। और यदि कोई आपकी गहराई पूछने के लिए आए कि आपको कितना ज्ञान है तो बताना नहीं चाहिए। अगर कोई जिज्ञासु बन के पूछे तो जरूर बताना चाहिए। मैया आपसे कोई जिज्ञासु बन के, जैसे आप कथा सुन रहे हैं और आपके अंदर जिज्ञासा है कि इस कथा में ये जानकारी और मिलनी चाहिए, तो उस बात को आप पूछ सकते हैं। लेकिन कब? कथा विराम होने के बाद, बीच कथा में नहीं, फिर तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बात पूछ सकते हैं, किसी पर्ची में वो प्रश्न लिख सकते हैं, व्यास मंच पे पहुंचा सकते हैं, उत्तर मिलेगा। लेकिन जिज्ञासु बन के पूछेंगे तो यदि आप गहराई नापना चाहें तो जैसे समुद्र की गहराई किसी ने नहीं नाप पाई, ऐसे 18 पुराण हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं। सबको ज्ञान पूरा संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है ना। लेकिन अपने दिल की जिज्ञासा पूरी करने के लिए जरूर पूछना चाहिए, जरूरी है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको पूछने में कोई दोष नहीं है, पूछ लेना चाहिए। प्यारे भगवान पास में खड़े हैं, देखिए भगवान ही पूछा रहे हैं। भगवान ने सोचा अब बगैर पूछे बताऊं क्यों? अगर कोई पूछेगा तो बता देगा। भगवान से अर्जुन ने पूछा, माधव आप बताओ क्या करना चाहिए? बोली मेरे समझ में तो आ रहा है ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए इसको मारना नहीं। ब्राह्मण पुत्र कितना भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान कर जाए, लेकिन उसे मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, इसलिए मारना नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये बाल हत्यारा है, और बाल हत्यारा कोई क्यों ना हो उसको छोड़ना भी पाप है। ब्राह्मण को मारना पाप है और बाल हत्यारे को छोड़ना भी पाप है, तो बात दोनों फंस गई। ये ब्राह्मण पुत्र है इसलिए मारना नहीं, और ये बाल हत्यारा है इसलिए छोड़ना नहीं। अब अर्जुन सोचने लगे मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी है, छोड़ना भी, एक साथ में 2 काम कैसे है?
लेकिन अर्जुन ने गीता सुनी थी, अर्जुन को अनुभव है इस बात का। अर्जुन सोचे मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी है, छोड़ना भी है, उसके लिए क्या करना है भैया? जिसकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, जिसकी समाज में इज्जत हो और भरी समाज में उसको बेइज्जती के साथ धक्का मार के निकाल दिया जाए तो वो मरने से कहीं कम नहीं होता। बट फर्क इतना है, गोली का मारा इंसान जान से मर जाएगा, गोली का मारा इंसान जान से मर जाएगा, लेकिन बोली का मारा इंसान जीवन में सर उठा के नहीं जी पाएगा। जी लेगा क्या? उसे हमेशा लज्जा आती रहेगी, जिस जगह से निकलेगा वो लज्जा के कारण सर नीचे करेगा। इसलिए अगर गोली से ना मार सको, कोई गलत कर रहा है तो गोली से तो मार ही देना चाहिए। अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, अन्याय का साथ देने वाले भी पाप ही कर रहे हैं। सामर्थ्य है तो उसका सामना करो, और सामर्थ्य नहीं है तो उस जगह को छोड़ दो। प्यारे, और जैसे ये बात कही तो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, मुंह काला कर दिया, धक्के मार के सभा से निकाल दिया। मरने वाला इतने में मर गया कि नहीं? और जिसकी इज्जत है, जिसकी कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं, तो उसे तो तुम धक्का मार के निकाल दो तो उठेगा, कुर्ता का पल्लू झाड़ के चल जाएगा। उसे क्या है? यानी कितनी सभा से निकाल दिया गया। लेकिन जो वास्तविक इज्जतदार इंसान है वो लज्जा के मारे सर ऊपर नहीं करेगा। अपने मन के ही दो शत्रु होते हैं, अपने मन के ही दो मित्र होते हैं। अब इसको बहुत तेज से गुस्सा आता है, जबकि इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? काम तो इसने मरने का किया, लेकिन भगवान ने इसको मारने नहीं दिया, बल्कि एक बेइज्जती के साथ निकाल ही तो दिया, जान तो बचा दिया। शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने शरीर में दो शत्रु हैं, वो कौन से? ध्यान देना, तुम्हारे शरीर के ही दो शत्रु हैं, वो है ईर्ष्या और क्रोध। ईर्ष्या करनी चाहिए क्या? मतलब जलन करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो पड़ोसी को देख के जला करते हैं? नहीं करना चाहिए ना। अगर पड़ोसी को अच्छो काम करे ना, आज की दुनिया तो ऐसी विचित्र हो गई कि पड़ोसी अच्छो काम करे तो दूसरों पड़ोसी जा देखा है, अगर कहूँ 4 पहिया की गाड़ी लेके आए वो तो पड़ोसी का थे भगवान पिंचर का बोल जाए। ऐसी सोच लोगों की रह गई। लेकिन सोच कैसी होना चाहिए कि पड़ोसी अगर 4 पहिए के लाया तो मैं भी मेहनत करूं, मैं 8 पहिए के लाऊं। मेहनत तो करें हम। अच्छा, ये ईर्ष्या की बात याद आ गई, थोड़ी सी सुनिए, हंसने की भी बात है। एक भैया जी थे, और ज्यादा क्यों का पंडित जी की बात को अपनी कहो। एक पंडित जी थे, और एक पंडित जी भगवान भोले बाबा की पूजा करते हैं। और जब वो भोले बाबा की पूजा करते हैं, ईर्ष्या की बात है, भोले बाबा की पूजा करते हैं तो भोले बाबा ने खुश होकर के उनको एक शंख दे दिया। और जैसे ही शंख दिया तो उस शंख की अजमत बता दी। बोले इस शंख को तुम बजाओगे तो तुम जो मांगोगे वो पाओगे, लेकिन एक शर्त है, तुम जितना मांगोगे उतना मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दूना मिलेगा। अब पंडित जी सोचे मेहनत हमने करी, अब फल पड़ोसी को हो गए, ताश हम बजाएंगे ना।